अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स। कुछ दिन पहले हमने मराठी इस सब्जेक्ट के अक्षर और उनकी बाराखड़ी देखी। चलिए आज हम मराठी के शब्द रचना देखते हैं। साथ ही हम देखेंगे कि मराठी के अल्फाज को रीड किस तरह करें और चंद अल्फाज के माने भी देखेंगे। इससे पहले हम देख चुके हैं कि मराठी के अल्फ़ाबेट्स को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसमें से पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। और हम ये भी देख चुके हैं कि इन्हीं व्यंजन और स्वर के मिलाप से बनती है बाराखड़ी। और हम बाराखड़ी को याद करने का अंदाज भी देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो मैं उसका लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, वो एक मर्तबा देख लीजिएगा। इसी बाराखड़ी की मदद से मराठी के अल्फाज को लिखना और पढ़ना देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मराठी का पहला स्वर है अ और व्यंजन है क। दोनों मिलाने पर बनता है क। इसके कुछ अल्फाज देखते हैं। घ प्लस र घर, घर माने हाउस। र प्लस थ रथ, रथ माने कार्ट। हमें छोटे बच्चों को या मराठी जिन बच्चों को लिखने या पढ़ने नहीं आती है उन्हें इसी तरह से प्रैक्टिस करवानी है। ये थे 2 अक्षर वाले वर्ड्स। अब देखते हैं इसी तरह के 3 अक्षरी वर्ड्स। अ प्लस क्ष प्लस र अक्षर माने वर्ड। व प्लस ज प्लस न वजन माने वेट। बाकी मानदा अल्फाज की प्रैक्टिस इसी तरह करें। दूसरा स्वर है आ, जिसे क से मिलाने से बनता है का। स्वर को व्यंजन में मिलाते वक्त हम एक सिंबल का इस्तेमाल करते हैं और आ इस स्वर का सिंबल है काना। काना एक स्टैंडिंग लाइन को कहते हैं। वो लाइन व्यंजन के आगे लगाने से आवाज ऊंची होती है, जैसे आ। यहाँ देखिए, झला काना झा ड़ झाड़ यानी ट्री। गला काना गा व गांव यानी विलेज। लिखते वक्त हम इसी तरह लिखेंगे और पढ़ते वक्त इसी तरह हिज्जे करके पढ़ेंगे। अब बारी है विलांटीज की। देखते हैं पहली विलांटी। विलांटी ये सिंबल है स्वर ई का। किसी व्यंजन को विलांटी लगाने के लिए हमें व्यंजन से पहले यानी व्यंजन के लेफ्ट साइड में एक स्टैंडिंग लाइन लगानी होगी और ऊपर के हिस्से में उस स्टैंडिंग लाइन और व्यंजन को मिलाता हुआ एक हाफ सर्कल बनाना होगा। हम इसे इस तरह लिखेंगे या पढ़ेंगे। दला पहली विलांटी दी व स दिवस, दिवस माने दिन। बला पहली विलांटी बी, बी माने बीज। म हला पहली विलांटी ही, लला काना ला, महिला, महिला माने औरत। जिस तरह हम अरबी या उर्दू सीखते वक्त हिज्जे करते हैं, बिल्कुल उसी तरह मराठी के लिए भी करना है। जरा अपनी पहली या दूसरी की क्लास को याद करें। किस तरह हमें टीचर ने सबसे पहले अलिफ बे ते से सिखाया और उसके बाद छोटे छोटे अल्फाज आ, जा, आम, बाबा, दादा सिखाए थे। बिल्कुल उसी तरह यहाँ मराठी में भी अप्लाई करना है। अब बढ़ते हैं दूसरी विलांटी की तरफ। पहली विलांटी की आवाज शॉर्ट थी ई, लेकिन दूसरी विलांटी की आवाज लॉन्ग है ई। दूसरी विलांटी को लिखने का सिंबल पहली विलांटी की तरह ही है, यानी एक स्टैंडिंग लाइन और उसके ऊपर एक हाफ सर्कल। लेकिन दूसरी विलांटी में ये सिंबल व्यंजन के बाद लगेगा, यानी व्यंजन के राइट साइड में। जैसे फला काना अनुस्वार फा, दला दूसरी विलांटी दी, फांदी, फांदी माने ब्रांच, टहनी। जला काना जा, रहला दूसरी विलांटी री, जाळी, जाळी माने नेट या जाली। पला काना पा, णला दूसरी विलांटी णी, पानी, पानी माने पानी या वाटर। अब चलिए बढ़ते हैं उकार की तरफ। उकार का सिंबल पेश की तरह है, जो व्यंजन के नीचे लगाया जाता है। पहले उकार का सिंबल सीधे पेश की तरह होता है, जिसे बहुत जल्दी से प्रोनाउंस किया जाता है, यानी उ। दला पहला उकार दू, स
रला दूसरी विलांटी री, दूसरी, दूसरी माने सेकंड। कला पहला उकार कु, त्रला काना त्रा, कुतरा यानी कुत्ता, डॉग। कला पहला उकार कु, लला पहला उकार लू, प, कुलूप माने खुफल, लॉक। अब बारी है दूसरे उकार की, जिसका सिंबल है उल्टा पेश। इस स्वर को खींचकर पढ़ा जाता है, यानी क प्लस उ, कू। तला दूसरा उकार तू, तू माने यू, तुम। खला दूसरा उकार खू, प, खूब, खूब माने बहुत, मेनी। नला दूसरा उकार नू, त, न, नूतन, नूतन माने नया, न्यू। अब है मात्रा की बारी। मात्रा एक और दो होते हैं। ए, इस स्वर के लिए एक मात्रे का इस्तेमाल किया जाता है। मात्रा बनाने के लिए हमें व्यंजन के ऊपर एक तिरछी लाइन बनानी होती है। स्टैंडिंग लाइन को लेफ्ट साइड में थोड़ा सा झुकाने से मात्रा बनता है। कवर एक मात्रा के, व, ड़, केवड़ माने ओनली, सिर्फ। गवर एक मात्रा गे, लला दूसरी विलांटी ली, गेली, गेली माने गॉन, गई। किसी फीमेल के, लड़की के जाने को गेली कहते हैं। अ, नवर एक मात्रा ने, क, अनेक, अनेक माने मेनी, बहुत सारे। अब बारी है दो मात्रों की। किसी व्यंजन पर दो तिरछी लाइनें बनाने से आई इस स्वर का सिंबल बनता है। जिस तरह यहाँ कवर दोन मात्रे कई, पवर दोन मात्रे पई, सला काना सा, पैसा, पैसा माने मनी, पैसा। कवर दोन मात्रे कई, लला काना ला, स, कैलाश, कैलाश माने किसी बच्चे का नाम। गवर दोन मात्रे गई, र, स, म, ज, गैर समझ, गैर समझ माने मिसअंडरस्टैंडिंग, गैर समझ। बढ़ते हैं काना और एक मात्रा की तरफ। ओ, इस स्वर का सिंबल है काना और उसके ऊपर एक मात्रा। व्यंजन के राइट साइड में काना और उसके ऊपर मात्रा लगाया जाता है। जैसे यहाँ देखिए, कला काना एक मात्रा को, पहला काना एक मात्रा पो, लला पहली विलांटी ली, स, पोलिस। खला काना एक मात्रा खो, खला काना एक मात्रा खो, खो खो। चला काना एक मात्रा चो, र, चोर माने थीफ। अब है काना और दोन मात्रे। व्यंजन के राइट साइड में एक खड़ा डंडा लगाकर उसके ऊपर दो मात्रे तिरछी लाइनें लगाने से आवाज होती है औ। जैसे यहाँ देखिए, कला काना दोन मात्रे कऊ, चला काना दोन मात्रे चौ, क, शला दूसरी विलांटी शी, चौकशी माने पूछताछ, इंक्वायरी। दला काना दोन मात्रे दौ, ल, तला काना ता, भला काना बा, द, दौलताबाद, दौलताबाद। भला काना दोन मात्रे भौ, गला काना एक मात्रा गो, लला दूसरी पहली विलांटी ली, क, भौगोलिक, भौगोलिक माने ज्योग्राफिक या ज्योग्राफियाई। अब बारी है अनुस्वार की। अनुस्वार का सिंबल है एक डॉट। व्यंजन के ऊपर जो डॉट दिया जाता है उसे अनुस्वार कहते हैं। क प्लस अम इज इक्वल टू कम। चवर अनुस्वार चंद्र, चंद्र, चंद्र माने मून, चांद। यहाँ जो द्र लिखा हुआ है वो एक तरह का र है, द को एक तरह का र लगाया गया है। अब हम इस बारे में अगले वीडियो में देखेंगे। मेरा अगला वीडियो इंशाल्लाह मराठी के तमाम र पर होगा, तो उसे एक मर्तबा जरूर देखिएगा। ठवर अनुस्वार ठंड, ड, ठंड, ठंड माने कूल, ठंडा। यवर अनुस्वार यन, द लकाना दा, यंदा माने दिस टाइम, अब के। हमारी लास्ट बारह खड़ी है आहा। आहा का सिंबल व्यंजन के राइट साइड में दो डॉट्स हैं। जैसे यहाँ देखिए, क प्लस आहा इज इक्वल टू कहा। इन डॉट्स का नाम अभी तक मेरे पढ़ने में नहीं आया है, यानी जैसे अनुस्वार, काना, मात्रा, विलांटी, इस तरीके से इन डॉट्स को क्या कहते हैं अभी मेरे इल्म में नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ आहा ही पढ़ेंगे। आधा स व, स्व, तहा, स्वतः माने खुद, सेल्फ। अब यहाँ देखिए,
स को आधा किया गया है और उसे व जोड़ा गया है, स्व। ये जो ज्वाइनिंग मेथड है ये भी हम इंशाल्लाह मराठी का जो अगला वीडियो होगा उसमें देखेंगे। पहला उकार पूर्णतः, पूर्णतः, पूर्णतः माने कंप्लीट, खत्म, शुद्ध। यहाँ न के ऊपर जो कलखीनुमा हिस्सा है वो भी एक तरह का र है, इंशाल्लाह वो भी हम अगले वीडियो में देखेंगे। क्रमशः, क्रमशः माने 1 by 1, एक के बाद दीगरे, यहाँ भी एक तरह का र आ गया है। इसी तरह बच्चों से अल्फाज को लिखवाएं, पढ़वाएं, एक तरह से प्रैक्टिस करवाएं और अल्फाज होने पर छोटे छोटे जुमले भी पढ़वाएं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे एजुकेशनल वीडियोस भी पसंद आ रहे होंगे। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे वीडियोस को अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर करें। मेरे वीडियोस के बारे में अपना फीडबैक कमेंट करें। चलिए अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलती हूँ अगले वीडियो में कोई टेस्टी सी रेसिपी लेकर या कोई व्लॉग लेकर या कोई एजुकेशनल वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।